एक गांव में अमृता और नैना नाम की दो बहनें रहती थी। अमृता का रंग काला था, लेकिन वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वहीं नैना दिखने में बहुत ही सुंदर थी, साथ में घमंडी और लालची थी। वो अमृता के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन अमृता नैना के फेवरेट नेल पॉलिश नाखूनों में लगा लेती है, जिसे देखकर नैना गुस्से से आग बबूला हो उठती है। क्यों री, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी नेल पॉलिश अपने नाखूनों में लगाने की? तेरे काले हाथों में मेरी नेल पॉलिश अच्छी नहीं लगती। तूने मेरी नेल पॉलिश गंदी कर दी। पता है कितनी महंगी नेल पॉलिश थी? नैना, तुम तो मेरी सगी बहन हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? तेरे जैसी काली कलूटी मेरी बहन हो ही नहीं सकती। कहाँ मैं इतनी सुंदर और कहाँ तू इतनी काली। चल अब जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकल, और हाँ, खबरदार आगे से मेरी किसी भी नेल पॉलिश को हाथ लगाया तो। अपनी बहन नैना की बात सुनकर अमृता दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसी गांव में जंगल के पास एक गुफा में एक जादूगरनी रहती थी। एक दिन उस जादूगरनी ने नदी किनारे शक्ति से एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ उगाया। आखिरकार मायावी नेल पॉलिश का पेड़ यहाँ लगा ही दिया। अब जो भी लड़की इस पेड़ की नेल पॉलिश लेकर जाएगी और गांव की लड़कियाँ अपने नाखूनों पर लगाएगी तो वो मेरे कब्जे में आ जाएंगी। ऐसे ही एक एक करके गांव की सभी लड़कियों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। उसके बाद मैं सबकी बलि चढ़ा दूंगी। मैं दुनिया की बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन नैना अपनी कुछ सहेलियों के साथ नदी किनारे घूमने गई। तभी उनकी नजर वो नेल पॉलिश के एक पेड़ पर पड़ी, और वो पेड़ पर रंग बिरंगी नेल पॉलिश देखकर नैना अपनी सहेलियों से बोली, अरे कंचन, देखो तो, मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। इस पेड़ पर तो ढेर सारी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी हुई हैं। वैसे भी मेरी फेवरेट नेल पॉलिश उस काली कलूटी अमृता ने खराब कर दी है। चलो इस पेड़ में से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। हाँ यार, मैंने भी ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये पेड़ यहाँ आया कैसे? अरे ये पेड़ आया कहीं से भी हो, है तो हमारे काम की ही चीज ना। चल अब ज्यादा मत सोच, जल्दी से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। तू सही कह रही है, मेरी भी नेल पॉलिश खत्म हो गई है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मुफ्त में इतनी सारी नेल पॉलिश मिल रही है। इतना कहकर नैना और उसके सहेलियां उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से अपने लिए ढेर सारी नेल पॉलिश तोड़ लेती है। फिर घर जाकर जैसे ही वो तीनों नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाती हैं, तो नेल पॉलिश लगाते ही वो तीनों जादूगरनी की गुफा में पहुंच जाती हैं। अपने आप को गुफा में पाकर तीनों बहुत घबरा जाती हैं। अरे ये हम कहाँ आ गए? तभी वो जादूगरनी आती है और हंसते हुए बोलती है, हा 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 हा। अरे वाह सुंदर लड़कियों, तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार गांव की लड़कियों ने मेरे बनाए गए मायावी पेड़ में से नेल पॉलिश लगा ही ली। अब धीरे धीरे बाकी लड़कियां भी मेरे नेल पॉलिश के चंगुल में फंस जाएंगी, और फिर इनकी बलि देकर मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें मत मारो, बदले में अपनी नेल पॉलिश वापस ले लो, पर हमें जाने दो। नहीं, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़कियों की बलि देकर मेरे देवता बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत जल्द शक्तिशाली बना देंगे। मैंने जादुई नेल पॉलिश का इसलिए तो पेड़ लगाया था ताकि गांव की लड़कियां मेरे बनाए हुए जाल में फंस जाए। अब तुम तीनों मेरे कब्जे में हो। अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी ओर काफी टाइम बीत जाने के बाद नैना को घर में ना पाकर अमृता चिंता में पड़ जाती है। अमृता नैना को ढूंढने उनकी सहेलियों के घर गई, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चला कि नैना की सहेलियाँ भी अपने घर पर नहीं हैं। फिर अमृता परेशान होकर अपनी बहन नैना को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुँच गई। तब अचानक से उसकी नजर उसे नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को देखकर अमृता चौंक गई और सोचने लगी, अरे ये कैसा पेड़ है? इस पर तो रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी हुई है। मैंने आज तक कभी किसी पेड़ पर नेल पॉलिश लगी हुई नहीं देखी। कल जब मैं यहाँ से आई थी तब ये पेड़ यहाँ पर नहीं था। फिर अचानक रातों रात ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं?
अमृता ये सब सोच ही रही थी, तभी वहाँ एक सुंदर सी लड़की आई और उस पेड़ में से नेल पॉलिश निकालकर अपने नाखूनों पर लगाने लगी और देखते ही देखते वो लड़की अचानक से गायब हो गई। ये नज़ारा देखकर अमृता हक्की बक्की रह गई। लगता है ये कोई मायावी पेड़ है और किसी ने इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए यहाँ लगाया है। मुझे लगता है मेरी बहन भी यही नेल पॉलिश लगाकर गायब हुई है। मुझे अपनी बहन तक पहुँचने के लिए मुझे ये नेल पॉलिश लगानी ही होगी। अमृता नेल पॉलिश लगाने ही वाली होती है कि तभी एक परी वहाँ प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम उस दुष्ट जादूगरनी से अकेले कैसे लड़ पाओगी? मुझे अपनी बहन को किसी भी कीमत में बचाना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। साथ ही मुझे गांव की बाकी लड़कियों की भी जान बचानी है। अमृता, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, लेकिन तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान खतरे में डाल रही हो। तुम्हें पता नहीं वो जादूगरनी कितनी शक्तिशाली है। वो गांव की सभी सुंदर सुंदर लड़कियों की बलि चढ़ाकर बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें जादुई राख दे रही हूँ। वहाँ जाते ही तुम ये राख उस जादूगरनी के ऊपर चुपके से छिड़क देना। इसके छिड़कते ही वो भस्म हो जाएगी। अमृता परी का धन्यवाद करती है और जादुई राख अपनी जेब में छुपाकर रख लेती है। फिर अमृता ने जादुई पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर अपने नाखूनों पर लगा ली और पलक झपकते ही वो भी उस जादूगरनी की गुफा में पहुंच गई और जादूगरनी को पुकारने लगी, दुष्ट जादूगरनी, मेरे सामने आ। मैं जानती हूँ तूने मेरी बहन और बाकी गांव की लड़कियों को यहाँ कैद करके रखा है। तेरी भलाई इसी में है, उन सबको छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक वहाँ पर जादूगरनी हंसते हुए आ पहुँची। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू तो एक मामूली लड़की है और मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मैं बहुत जल्द सभी लड़कियों की बलि देकर बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी दुष्ट जादूगरनी, मैं तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अमृता की बात सुनकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी मौका पाकर अमृता ने अपनी जेब से जादुई राख निकालकर जादूगरनी के ऊपर छिड़क दी। जादूगरनी के शरीर पर राख पड़ते ही जादूगरनी का शरीर जलने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? अरे कोई बचाओ मुझे। ये कहते हुए जादूगरनी चीखने लगी और पल भर में जादूगरनी जलकर राख हो गई। जादूगरनी के मरते ही सभी लड़कियां जादूगरनी के चंगुल से आजाद हो गई। फिर सभी ने अमृता का धन्यवाद किया। नैना को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने अमृता से माफी मांगी। अमृता, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ अपनी जान को खतरे में डाल लिया और मेरी जान बचाई। तुम सच में दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी बहन हो। नैना ने अमृता को गले लगा लिया। उसके बाद नैना, अमृता और गांव की बाकी लड़कियां खुशी खुशी अपने घर लौट आई। जादूगरनी के मरने के बाद सब ठीक हो गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।